चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी देने की तजवीज़ पेश कर दी है। एक इंटरव्यू में कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती नई हुकूमत के आने तक मौखर कर देनी चाहिए। नई हुकूमत नए आर्मी चीफ का इंतखाब करे। इमरान खान ने कहा कि वो इलेक्शन पर बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात करने की इजाज़त मिलती तो वो शायद माफ़ी मांग लेते। इमरान खान ने मजीद कहा कि वो अमरीका मुखालिफ नहीं हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आइन का हर तनाज़ुर में तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान, सूबाई असम्बलियों, आला और मातहत अदलिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएगी। अगर आइन पाकिस्तान या आइनी इदारों को नीचा दिखाया गया, इनकी खिलाफ वर्जी की गई या इन पर हमला किया गया तो ये अदालत इदारों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रा बराबर भी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगी। देखिए अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। मार्च 2022 में होने वाले सियासी वाकयात के बाद सियासी मुकदमात अदालतों में आए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पर जजेस की मुशावरत से आज खुद नोटिस लिया। समाअत करके 5 दिन में रूलिंग को गैर आईनी करार दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का नए अदालती साल के आगाज पर तकरीब से खिताब। कहा डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग का फैसला भी 3 दिन में किया। सियासी जमातों के सख्त रद्द-ए-अमल के बावजूद अदालती तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। इस मुकदमा में बार का किरदार जानिबदाना न रहा। इस मुकदमा में फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त कानून के मुताबिक नहीं थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-अल्तवा मुकदमात में कमी आई है और मुकदमात 54,000 से कम होकर 50,000 तक रह गए हैं। अगले 6 माह में ज़ेर-अल्तवा मुकदमात की तादाद 45,000 तक ले आएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन लोगों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आबादी में इजाफा जैसे मुकदमात भी सुनने पड़ते हैं। अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दादू, मेहर, जोही और भान सईदाबाद में तूफ़ानी हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के बाद शहरी रिंग बंदों पर अलर्ट हो गए। दादू और भान सईदाबाद के रिंग बंदों की मजबूती के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दादू के चक पुल के टूटने और सिंध नाले में शगाफ के बाइस रेला यूनियन काउंसिल यार मोहम्मद कुल्हड़ो के शहर को अबूर करता गाँव अहमद खान जतोई और हाफिज मीर मोहम्मद कुल्हड़ो पर रुका। मंशर झील में पानी की सतह 22 फुट है। तूफानी हवाएं, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। भान सईदाबाद, मेहड़ और जोही रिंगबंदों पर तेज हवाओं से पानी में लहरें पैदा होना शुरू हो गई हैं। लहरें रिंगबंद को छूने लगी हैं, जिसकी वजह से रिंगबंदों को खतरात लाहक हो गए हैं। दादू की तहसील के चक पुल के टूटने और सेम नाले में शगाफ के बाद रेला यूनियन काउंसिल यार मोहम्मद कलोड़ो के शहर फक्का को अबूर करता हुआ गांव अहमद खान जतोई और हाफिज मीर मोहम्मद कलोड़ो पर रुक गया है। गुज़िश्ता रोज़ गांव अहमद खान जतोई रोड पर लगाया जाने वाला कट आर्जी बुनियादों पर पानी को रास्ता फराहम करते हुए एक मुनासिब पैकेट में जमा होने के बाद सिर्फ 2 देहात को अपनी लपेट में ले सका। मेहर शहर की सिटी होटल के साथ 50 खेमों पर मुश्तमिल खेमा बस्ती का क़याम अमल में लाया जा रहा है। सुजावल में हालिया सैलाब और बारिश से मुतासर अफराद की मुश्किलात आज की बारिश के बाद मजीद बढ़ गईं। दुखी और बेबस माएँ खुले आसमान तले बेयारो मददगार इमदाद के लिए दुहाइयाँ दे रही हैं। एक जानिब नन्हे बच्चों के जख्मों से परेशान तो दूसरी जानिब दूध के बजाय गदला पानी पिलाने पर मजबूर हैं। कहते हैं कोई सुनने वाला नहीं। बारिश और सैलाब ने बेघर कर दिया। 4 माह से ना खेमा मिला ना ही राशन। अल्लाह कोई मसीहा भेज दे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कश्ती बीच मंझधार में डोल गई। दूसरी कश्ती अरेंज की गई तो उसका पेट्रोल खत्म हो गया। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर 7 पहुँचे और कश्ती में सवार हुए। मुराद अली शाह अपनी डूबी हुई यूसी वाहड़ पहुँचे तो कश्ती डोलने लगी। सिक्योरिटी गार्ड्स बड़ी कश्ती लेकर पहुँचे जिसमें वो सवार हो गए। बड़ी कश्ती भी धोखा दे गई। लाल बाग के मकाम पर जैसे पहुंची तो उसका तेल खत्म हो गया। वज़ीर आला की टीम ने कश्ती को धक्के देकर वज़ीर आला सिंध को दूसरी कश्ती में सवार किया। वज़ीर आला सिंध ने सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन के साथ मुलाकात की।
कराची में बादल बरसकर फिर इंतजामिया को इम्तिहान में डाल गए। घन गरज के साथ धुआंधार बारिश से शहर की मरकजी शाहराहें फिर से डूब गईं। दौरान बारिश इंतजामिया का कोई कारिंदा दूर दूर तक दिखाई न दिया। करंट लगने से मलीर के इलाके में एक शख्स अपनी जान से गया। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश ओल्ड एयरपोर्ट पर 32.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। यूनिवर्सिटी रोड पर 28.3, कायदाबाद में 17.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। थोड़ी देर की बारिश के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह जिला जनूबी में भी जगह जगह पानी खड़ा हो गया। ताज़ा सूरत हाल नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद से जानते हैं। मेरे अक़ब में वो इमारत है जहां सिंध की तकदीर के फैसले होते हैं और सिंध असम्बली के सामने इस वक्त क्या मनाजिर है अदनान हैदर के कैमरे की आंख आपको दिखाएगी। ये देखिए ज़रा, इस सड़क पर पानी ही पानी है। सिंध असम्बली यहाँ है और इसके बिल्कुल सामने हाई कोर्ट है और उससे अगर चंद कदम की दूरी पर आप जाएँ तो वहाँ पर सिंध सेक्रेटरीट है, वहाँ पर भी इस वक्त पानी ही पानी है। इससे थोड़ा सा अगर आप आगे जाएं तो वहाँ पर भी आपको अहम सरकारी इमारतें मिलती हैं, अहम दफातर मिलते हैं। और अगर मेरे दाएं जानिब जाएं आप तो वहाँ पर आर्ट्स काउंसिल है। आर्ट्स काउंसिल से थोड़ा सा अगर आप आगे जाएं तो वहाँ पर भी पानी ही पानी नज़र आता है। ये ज़िला जनूबी की सूरत हाल है इस वक्त। सरकारी मशीनरी की अगर बात की जाए तो हमें यहाँ पर किसी तरह की कोई सरकारी मशीनरी नज़र नहीं आती। जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर हमें पानी तो नज़र आता है लेकिन सरकारी मशीनरी हमें सिंध असम्बली के सामने भी यहाँ पर नज़र नहीं आती। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ बारिश हुई है तो वहाँ पर हमें पानी नज़र आ रहा है। जी, एक इंटरव्यू में कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती नई हुकूमत के आने तक मौखर कर देनी चाहिए। नई हुकूमत नए आर्मी चीफ का इंतखाब करे। इमरान खान ने कहा कि वो इलेक्शन पर बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात करने की इजाज़त मिलती तो वो शायद माफ़ी मांग लेते। इमरान खान ने मजीद कहा कि वो अमरीका मुखालिफ नहीं हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसीह देने की तजवीज़ पेश कर दी। एक इंटरव्यू में उनका कहना है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती नई हुकूमत के आने तक मौखर कर देनी चाहिए। नई हुकूमत नए आर्मी चीफ का इंतखाब करे। इमरान खान ने कहा है कि वो इलेक्शन पर बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात करने की इजाज़त मिलती तो वो शायद माफ़ी मांग लेते। इमरान खान ने मजीद कहा कि वो अमरीका मुखालिफ नहीं है। बड़ा इम्तिहान आ रहा है जो हमारी माइशत तेजी से नीचे जा रही है। जितनी देर ये बैठे रहेंगे मुल्क मजीद दलदल में फंसेगा। IMF कह रहा है कि सिविल स्ट्राइक की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। खौफ आ रहा है ना कि ये पाकिस्तान जिधर जा रहा है ये सबके हाथ से निकल जाएगा। मैं जब चाहूं कौम को सड़कों पर निकाल सकता हूँ। 50 किलो पे आटा था, आज 100 रुपए पे कराची में 100 रुपए से भी ऊपर चला गया। जो बिजली के बिल सफेद पोश लोगों को अब तबाह कर रहे हैं ना, लोगों के पास जब अब बिल्स आ रहे हैं तो लोगों को अब निकालना कोई मसला नहीं है। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करने के लिए तैयार हैं, मैं हमेशा इनके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान की मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसीह देने की तजवीज़ पर देखिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़। रात 10 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में। अभी आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन की तौहीन के केस में इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को ज़ाती हैसियत में 27 सितंबर को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान का जवाब मुकर्ररा वक्त पर जमा न हो सका, जबकि इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और असद उमर के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार देकर उन्हें भी ज़ाती हैसियत में तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ फोरम्स पर इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाने पर इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी किया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर ने तौहीन अदालत नोटिस में इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि नोटिस इलेक्शन कमीशन नहीं सेक्रेटरी की जानिब से भेजा गया, वो इलेक्शन कमीशन नहीं है। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा है। वो इस केस में जज नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने PTI के कानूनी निकात के हवाले से फैसला महफूज कर लिया। तफसीलात नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट में।
इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। पीटीआई रहनुमाओं के वकील फैसल फरीद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस में तजादात हैं। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 10 के तहत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखे हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया, वो इलेक्शन कमीशन नहीं है। हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन ने जारी करना है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने सेक्रेटेरिएट के जरिए काम करता है। फैसल चौधरी ने कहा, नोटिस इलेक्शन कमीशन का जारी करदा नहीं। नोटिस के साथ ट्रांसक्रिप्ट में निसार दुरानी का जिक्र है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में निसार दुरानी का रेफरेंस दायर है। आप अपने केस में खुद जज नहीं हो सकते। तौहीन अदालत नोटिस की कानूनी हैसियत पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। साबिक अमरीकी खातून सिफारतकार रॉबिन राफेल ने बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में पीटीआई ओवरसीज चैप्टर के ओहदेदार अब्दुल्ला रियार भी शरीक हुए। रॉबिन राफेल अमेरिका के साबिक सिफारतकार, CIA तज्जियाकार और लॉबिस्ट है। रॉबिन राफेल 1993 में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर थी। चंद रोज पहले फवाद चौधरी ने भी पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की थी। फवाद चौधरी का दावा है कि ये मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। तहम ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान और रॉबिन राफेल की मुलाकात गुज़श्ता रोज़ ही हुई है। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों ने इमरान खान के साबिक अमरीकी सिफारतकार से मुलाकात पर उनसे कई बार सवालात किए, लेकिन इमरान खान ने मुलाकात से मुतालिक ना तो तस्दीक की ना ही तरदीद की। इमरान खान से सवाल किया गया कि खबरें आ रही हैं कि आपकी साबिक अमरीकी सिफारतकार से मुलाकात हुई है। एक और सवाल किया गया कि खान साहब गुज़श्ता हफ्ते कितनी मुलाकातें हुई। इमरान खान ने जवाब दिया, पता नहीं, और भी क्या खबरें हैं। चेयरमैन PTI से सवाल किया गया कि पहले अल्ताफ़ हुसैन, फिर नवाज शरीफ, फिर आप, -1 का फॉर्मूला कब तक चलता रहेगा। इमरान खान ने जवाब दिया कि दोनों से इनका मवाजना ना किया जाए। अमरीकी हुक्काम से मुलाकात हुई है कोई? मैं बड़ा खतरनाक नहीं सर, खतरनाक के अलावा क्या मुलाकातें हुई हैं? सर मुलाकातें हुई हैं कोई? पता नहीं और भी क्या खबरें हैं। हम सब पहले अल्ताफ हुसैन, फिर नवाज शरीफ, फिर आप, -1 का फार्मूला कब तक चलता रहेगा? मुझे नवाज शरीफ एक चोर से और अल्ताफ हुसैन एक दहशतगर्द से मेरा नाम मुआवजा करो। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान को किसी इदारे, उसके सरबराह या जज को गाली देने में कोई शर्म नहीं। अदालतों को पता चल जाना चाहिए कि इमरान खान को निदामत है ना शर्मिंदगी। बुज़दिल, अनापरस, खुदपसंदी और तकब्बुर में डूबा शख्स खतरनाक ही होता है। वो एक ढीठ, फस्ताई और बेशर्म इंसान है जो खुलकर झूठ बोलता है। वो बेशर्म इंसान सैलाब पर भी सियासत करता है। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि बीमार ज़हनियत सैलाब मुतासरीन के आटे पर भी सियासत करता है। इमरान खान सैलाब मुतासरीन के जज्बात से खेलकर इंतशार फैलाना चाहते हैं। ये शख्स अपनी घटिया सियासत के लिए सैलाब मुतासरीन की इमदाद रुकवाना चाहता है। सेनेटर अफनानुल्लाह के ब्रदर निस्बती तलहा असद वापस घर पहुंच गए। तलहा असद के अगवा का मुकदमा थाना शालीमार में गुज़िश्ता रोज दर्ज किया गया था। मुबैना तौर पर तलहा असद को 10 सितंबर की रात सेक्टर F11-2 से अगवा किया गया था। सक्खर में सालेपट के करीब पानी के दबाव के बायस RD-71 से नाले का पुल टूट गया। इलाका मकीनों का कहना है कि इतला के बावजूद महकमा आबपाशी और दीगर मुतल्लिका महकमों ने कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर घिनौनी साजिश की जा रही है कि पाकिस्तान को इमदाद न दी जाए। तमाम साजिशों और सोशल मीडिया के ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। PTI वर्कर से सवाल करता हूं कि इस मुहिम का क्या मकसद है। शर्जील मेमन ने विफाक से कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि हमें कहते हैं कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, खुद छुप छुप कर मिलते हैं। 2 वक्त के रोटी के लिए सब लोग परेशान हैं। पूरी हुकूमत, पूरी आपकी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी आपकी इंतजामिया, पूरी आपके सिविल सोसाइटी सब उनकी मदद के लिए कोशिश करें। आप पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दे रहे हो कि पाकिस्तान को इमदाद ना दो, ये लोगों को भूखा मरने दो, लेकिन पाकिस्तान को जो है इन मुस्तहिकीन को तक वो इमदाद ना पहुंचे। आप इस तरह की घिनौनी मुहिमें चला रहे हैं। आपकी पहले लड़ाई थी इस्टेब्लिशमेंट से, आपको वहां पे कुछ लोगों के चेहरे अच्छे नहीं लगते थे। आपकी अदलिया से लड़ाई थी, आपको वहां पे चेहरे अच्छे नहीं लगते थे। आपकी इलेक्शन कमीशन से लड़ाई थी, आपको कुछ चेहरे अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन इन मासूम मुतासरीन से आपकी क्या लड़ाई है? इनमें किसका चेहरा अच्छा नहीं लगता आपको?
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हाजी अब्दुल हबीब अतारी की सरबराही में फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आला ने मुतासरीन की आबादकारी को यकीनी बनाने का आज़्म ज़ाहिर किया। लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज की पासपोर्ट के हुसूल के लिए दरखास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। बेंच 14 सितंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अब सैलाब ज़दगान की इमदाद को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। PTI वाले सफ़ीरों और अक़वाम मुत्तहिदा को सोशल मीडिया पर सैलाब ज़दगान की इमदाद से रोक रहे हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A का फैसला आइन के मुनाफी है। नजरसानी दरखास्त पर फुल कोर्ट तश्कील देकर समाअत की जाए। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनातियां न होने से इंसाफ की फराहमी का अमल सुस्त हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने राय दी कि जुडिशल कमीशन में जजेस की तकर्री बाहमी इत्तेफाक राय से होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि काबिल जज को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए।